Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. I am also fine dear students. Today I am going to teach you singular and plural number. First of all I give you introduction about number, singular number. A noun which is used for only one person or thing is said to be in the singular number. Example girl, man, child, pen, table, chair, etc. ऐसा नाउन जो किसी एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे तो उन्हें हम कहेंगे सिंगुलर नंबर, वाहिद. व्हाट इज़ प्लूरल नंबर? अ नाउन विच इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. एग्जाम्पल गर्ल्स, मैन, चिल्ड्रन, पेन्स, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा. ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा लोगों को या चीज़ों को ज़ाहिर करे उन्हें हम कहेंगे प्लूरल नंबर, जैसे चेयर्स, गर्ल्स, मैन, चिल्ड्रन, पेन, एक्सेट्रा. ठीक है. अब पहले जो हमारे एग्जाम्पल थे वो सिंगुलर थे और ये वाले एग्जाम्पल कौन से हैं? प्लूरल में, जमा में हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. रूल. देयर आर मैनी रूल्स टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल. हियर आर सम रूल्स. रूल नंबर 1 इज मोस्ट सिंगुलर नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस. काफ़ी नाउन जो है ऐसे होते हैं जो आखिर में एस लगाने से प्लूरल हो जाते हैं. लाइक बी, bees, आई, eyes, cow, cows, house, houses. Rule number 2, noun that ends in s, double s, x, sh or ch form their plurals by adding es to the singular. और कुछ नाउन हमारे एंड होते हैं s पर, डबल s पर, x, sh या ch पर. जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम es लगाकर प्लूरल बना देते हैं. एग्जाम्पल गैस, गैसेस, ग्लास, ग्लासेस, ब्रश, ब्रशेज, बेंच, बेंचेज, एस, एसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेज, बंच, बंचेज. रूल नंबर 3, नाउन दैट एंड्स इन y and the y has a consonant before it. Its plural is formed by changing y into ies s. और अगर हमारा नाउन जो है वो एंड होता है y पर और y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है लेटर, y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है लेटर, तो हम y को रिप्लेस करेंगे ies पर. अब यहाँ पर आर्मी की स्पेलिंग देखें, RMY, ARMY. आर्मी की स्पेलिंग है, y से पहले क्या है? m यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हम y को रिप्लेस करेंगे किसमें? ies पर. आर्मी से हो जाएगा आर्मीज, सिटी, सिटीज़, बेबी, बेबीज़, कंट्री, कंट्रीज. रूल नंबर 4, बट. If the noun ends in y and the y has a vowel before, its plural is formed by adding s to the singular. और अगर हमारा नाउन y पर एंड होता है और y से पहले जो लेटर है वो हमारा वॉवेल है तो y रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन y के बाद हम s लगाएंगे. जैसे बॉय, बॉयज़, ऐसे, एसेस, डे, डेज, की, कीज. Rule number 5, noun that end in f or ef form their plurals by changing f or fe into ves. कुछ नाउन एंड होते हैं f पर या fe पर तो हम f और fe को रिप्लेस करेंगे किसमें? ves पर, ves में कन्वर्ट करेंगे. लाइक कॉल्फ, कॉल्फ, लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइफ, हाफ, हाफ, लूफ, लूफ, लाइफ, लाइफ. Rule number 6, noun that ends in o if they have a consonant before them generally form their plurals by adding es to the singular. कुछ नाउन एंड होते हैं o पर और o से पहले हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम o के बाद क्या लगाएंगे? es. एग्जाम्पल बफेलो, बफेलो के एंड में o है और o से पहले लेटर हमारा l कॉन्सोनेंट है. मैंगो एंड हो रहा है o पर और o से पहले है g तो हम प्लूरल करेंगे es लगाएंगे. बफेलो से हो जाएगा बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज. रूल नंबर 7, द फॉलोइंग नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवेल. कुछ नाउन हमारे चेंज होते हैं इनसाइड, अंदर से. अगर अंदर वॉवेल्स हैं हमारे तो वो वॉवेल ही चेंज होंगे. लाइक फुट, फुट बन जाएगा फीट में, मैन, मैन में, गूज, गीज में, माउस, माइस में. Rule number 8, the following noun form their plurals in en or en. कुछ नाउन एंड होते हैं मतलब कि
किस में, जब हम पिलुलर कर रहे होते हैं तो ई एन में या फिर आर ई एन में। अब जैसे यहाँ पर चाइल्ड है, चाइल्ड को जब हम पिलुलर करेंगे तो आर ई एन आखिर में लगेगा, चाइल्ड से बन जाएगा चिल्ड्रन, ऑफ से हो जाएगा ऑक्सिन। रूल नंबर 10, द फॉलोइंग नाउन हैव द सेम फॉर्म फ्रॉम द पिलुलर एज फॉर द सिंगुलर। और कुछ नाउन हमारे सिंगुलर भी वैसे ही रहते हैं और पिलुलर भी। फॉर एग्जाम्पल शिप, शीप, डॉजन, डॉजन, सीरीज, सीरीज, डियर, डियर, फिश, फिश, स्पीशीज, स्पीशीज। रूल नंबर 11, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। और ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, इनके पिलुलर्स नहीं बनते। एग्जाम्पल फर्नीचर, सीनरी, ट्रैफिक, वाटर, मिल्क, राइस, चीज़, बटर, एयर। Last rule is rule number 12, the following nouns are always pillular. For example, kettle, trousers, glasses, shaving. ये हमेशा पिलुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके सिंगुलर्स नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. I am also fine, dear students. Today I am going to teach you 4 types of sentences. There are 4 types of sentences. Name the 4 sentences types. Number 1, declarative. Number 2, interrogative. Number 3, exclamatory. And number 4 is imperative. Let's start with declarative. Declarative sentences make statement that tell something. Statement give information about a topic or person and mark period full stop. प्यारे बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो है हम मतलब कि किसी के बारे में स्टेटमेंट बता रहे होते हैं या फिर किसी टॉपिक या पर्सन के बारे में वो स्टेटमेंट होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। और एंड में जब हम सेंटेंस लिख लेते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। डिक्लेरेटिव, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Mammals are animals with fur. The United States is made up of 50 states. I am going swimming this Saturday. यहाँ पर जो है 3 एग्जांपल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, जिनमें नंबर 1 में गिव्स इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। सेकंड में मेक्स अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी गई है। और लास्ट में टेल समथिंग, कुछ बताया जा रहा है। ओके। इंटेरोगेटिव, interrogative sentences ask the question to find out something and mark question mark। interrogative sentence में हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं किसी से कुछ मालूम करने के लिए, और एंड में हम कौन सी मार्क यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। interrogative, here are few examples of interrogative। All dolphin mammals, which state is the biggest? Whose birthday party is on Saturday? अब यहाँ पर जो सर्किल वर्ड हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनके ज़रिए हमने क्वेश्चंस किए हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ की गई है। ओके, आस्क द क्वेश्चन एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड मार्क एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब कि अपनी फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, हैरत की हो, तो हम फीलिंग्स किसके ज़रिए शो करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ज़रिए। और एंड में हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आई एम स्केयर्ड ऑफ टाइगर्स, द स्टेट ऑफ अलास्का इज़ ह्यूज, अम्बर इज़ ऑलरेडी 7 years old, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और 3 सेंटेंसेस में मतलब कि हमें एक्सप्रेसेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो की गई हैं और एंड में क्या लगाई गई है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। लास्ट वन इज़ इम्परेटिव,
Imperative sentences give commands. Command tells someone what to do. End mark, period, full stop. Imperative sentence में हम किसी को हुक्म देते हैं कुछ करने के लिए, कोई भी मतलब की बात हो, और एंड में हम जब वो सेंटेंस लिख लेते हैं तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं. Imperative. Look at how the dolphins jump out of the water. Call your aunt Sandy in New York. Do a dive off the diving board. Command someone to do something. Use command words and in a period. अब सर्किल वर्ड जो हैं इन्हें हम कमांड वर्ड्स कहते हैं और वर्ब्स भी कह सकते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं वर्ब से, या उन्हें हम कमांड वर्ड्स कहते हैं. किसी को हम हुक्म देने के लिए हम कौन से वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हैं? इम्परेटिव. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ.